थे, वहीं जाकर के शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ किया। वरहापीडं नटवर्बपो कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवास कनककपिशं जयन्तीं च मालाम् रन्धारवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। जैसे ही यह श्लोक श्री सुखदेव भगवान के कान में पहुंचा महाराज, भगवान के रूप के ते दीवाने हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? वरहापीडम। भगवान की जिस स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया, वो जैसे जैसे शिष्य बोलता गया वैसी वैसी छवि सुखदेव जी के हृदय में बनती चली गई। वरहापीडम, भगवान के शीश पे मोर मुकुट लगा हुआ है। मोर मुकुट धारण किए प्रभु, कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के एक पुष्प इधर एक पुष्प इधर, बिभ्रदवास कनक कपिशम, भगवान की सांवले अंग पर पीत पीतांबर ऐसा फहरा रहा है मानो मेघ मंडल में कोई बिजली चमक रही हो। वैजयंतीम च मालाम, भगवान के हृदय में वैजयंती की जो माला है, ऐसा जान पड़ रहा है कि मेघ मंडलों में तारे चमचम चम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं महाराज, ग्वाल वालों से घिरे हुए, बंसी बजाते हुए, रंधाड़ वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भगवान जो भी लीलाएं गौचारण समय जाकर के किया करते, उसी का गान ग्वाल वाल चारों तरफ घेर के गाते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए, बंसी बजाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए, तिरछी चितवन को चमकाते हुए, मोर मुकुट वैजयंती की माला पहने प्रभु वृंदावन के नगर में प्रवेश कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले की जब छवि हृदय में बसी महाराज, तो सुखदेव भगवान अपने को रोक न सके। उनको लगा कि यदि इतना प्यारा कोई परमात्मा है तब तो शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। परंतु मन में एक शंका जगी कि जो स्वरूप से इतना सुंदर है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्वभाव से भी बड़ा सुंदर होगा। पता चले हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ करके उनके पास जाएं तो वो भी स्वीकार न करें तो। तब तक चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। उसमें भगवान के स्वभाव का, स्वरूप से तो दीवाने हो ही गए थे, अब कमी रह गई थी केवल स्वभाव जानने का। तो भगवान का स्वभाव कैसा? अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहले वाले श्लोक को सुन करके
और टेढ़ी टांग वाला ऐसा जाके सुखदेव भगवान के हृदय में बसा कि बार बार चाहते तो हैं कि हम आत्मचिंतन करें, और जैसे आत्मचिंतन करने लग जाएं तो प्रभु मंद मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए हृदय में प्रकट हो जाए। अब स्वभाव जानना चाह रहे थे, तो स्वभाव कैसा? अहो अकीयम स्तन कालकूटम, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना स्तन कालकूटम और जिघांसयापि हरे। पापनी पूतना भगवान को मारने की भावना से आई, स्तन में कालकूट विष लगा के आई, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि लेभे गतिम धाति चिताम ततोन्यम, जो गति, जो पद, जो अधिकार, जो स्थान गोलोक का मैया यशोदा को मिलना है, वो यशोदा मैया के पहले पापनी पूतना को दे दिया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हो सकता है भगवान को बड़े स्नेह प्रेम से हृदय से लगाने आई हो, उसी समय उसका अंतगत्वा समय आ गया हो। बोले ना, जिघांसयापि हरे, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई। और जो पापनी पूतना मारने की इच्छा से आई, भगवान को अपने हृदय से लगाई, कालकूट विष उसने भगवान के मुखारबिंद में पथराई, उसको भी भगवान ने उसके सारे पापों पे पर्दा डाल के लेभे गतिम धात चिताम ततोन्यम, जो गति यशोदा मैया को मिलना चाहिए वो पहले पूतना को प्रदान कर दी। कमुआ दयालु शरणम ब्रजेम, सुखदेव भगवान तो नाचने लग गए। बताओ, स्वरूप से इतना सुंदर और स्वभाव से इतने सरल कि कहाँ तो जिघांसयापि, मारने की इच्छा से, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा जो पापनी आई थी कालकूट विष पिलाने के लिए, उसे भी भगवान अपने यशोदा मैया वाला पद पहले प्रदान कर दिए। बोल भग